नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यवीर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसापूर्णम्। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच। समझ लो ये आपके लिए अंतिम चांस है, आज नहीं तो कभी नहीं। ये आपके लिए अंतिम चांस है। मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आपको इस बात की बेचैनी व्यर्थ है कि हम प्रवचन नहीं सुन पा रहे। कईयों को ऐसा लगता है हाँ अब आप तो चले जाओगे, हम तो सुन नहीं पाएंगे, सब जगह आप अमृत बरसाओगे, हम सुन नहीं पाएंगे, तो हमें तो मोबाइल रखना चाहिए, मोबाइल में सुनना चाहिए। तो मैं उसी के निषेध के लिए कह रहा हूँ कि प्रवचन सुनने से काम नहीं होगा। कर प्रयोग तो, कर प्रयोग तो सर्व समाधान, मत हो हैरान। सुनने से समाधान नहीं मिलेगा, पढ़ने से समाधान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम पढ़ने के विरोधी नहीं है, सुनने के विरोधी नहीं है, हम अंधानुकरण के विरोधी हैं। सुनने वाले सुनने के व्यसनी हो गए, पढ़ने वाले पढ़ने के व्यसनी हो गए। हमें तो निर्णय किस व्यसनी चाहिए? निर्णय और प्रतीति, यदि ये दो काम है तो शाबाश। और दो काम नहीं हुआ तो 11 अंगों पूर्व व्यर्थ है तुम्हारे, और द्रवलिंग भी व्यर्थ है। इसीलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, नहीं समझ में आए और अभी अगली कक्षाओं में जो भी आएंगे आज और कल, आपको अपनी समस्याओं में ऐसे घटा के दिखाने हैं। बिल्कुल मेरी एक समस्या थी, उसका समाधान इसमें मिला। आप बिल्कुल, कल मैंने बताया था योग्य सर्वनाम योग्य स्थान पर लगाने का नाम है समाधान। मैंने खूब देखा है, जब हम पढ़ते या सुनते हैं कि मैं ध्रुव हूँ, हमारी अपनी बस की नहीं है। जहाँ ध्रुव था वहाँ लगना चाहिए था कि अहम मैं हूँ, तो वहाँ तो लगता है ये कोई महापुरुषों की चीज़ है भैया, ज्ञानियों की चीज़ है, अपनी बात नहीं। अपन कहाँ ध्रुव देख पाएंगे। और जैसे ही लिखा कि मोह करना पाप है, हाँ अपन मोह करत बहुत पाप है। जहाँ मोह करते हैं, पाप करते हैं, कसाय करते हैं, क्रोध करते हैं, सो तो अहम हो जाता है। हाँ नरक में जाएंगे, सही बात है, नरक में जाएंगे, सही क्या। शास्त्रों में नरक में जाना इसलिए नहीं बताया कि तुम जाओगे, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़े इसलिए बताया है कि नरक में जाएंगे। क्या कह गए हम? 4 गति के भय। माँ अपने बच्चे को बार बार कहती है बेटा नहीं पढ़ोगे तो कब बसीद होगे। समझते हो कब बसीद होना? होटलों में नौकरी करोगे, कब बसी भैंसों धोगे, गाय चराओगे, बकरी चराओगे। एक शैली है। आचार्य भी आपको कहते हैं 4 गति होगी, लेकिन 4 गति कराने के लिए 4 गति का ज्ञान नहीं कराया है शास्त्रों में।
कर्मों का ज्ञान दुखी करने के लिए नहीं बताया है। तुम एक बार पूछो इन कर्मों से मैं कैसे बचूं। तरीका है द्रव्य कर्म और नौ कर्म। अब हम प्रयोग करके दिखाएंगे। समय सारथी की गाथा 14 और 15। यदि मेरे से पूछोगे तो समय सारथी की सर्वोत्तम गाथा है वो है 14 नंबर। गाथाएं और भी हैं, मैं उनकी निंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन जो सर्वोत्तम है तो ये है। जिनने इस गाथा को जान लिया उन्होंने द्वादशांग जान लिया। नव तत्व का तत्व भी श्लोक बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें भी बहुत गुप्त राज हैं। सीक्रेट भाषा में कुछ कहा है, वहाँ खुल्लम खुल्ला कहीं कहा है तो वो ये गाथा है। बिल्कुल खुल के पढ़ना अच्छे तरह से, खुल्लम खुल्ला गाथा है एकदम। तुम्हारी 5 प्रॉब्लम्स के 5 समाधान दिए उन्होंने। सोचना शांति से, अपनी प्रॉब्लम लिख के लाना। तुम्हें जिंदगी में अपने समाधान के लिए दूसरी गाथा नहीं ढूंढनी पड़ेगी, केवल इस गाथा का ही अध्ययन करना है आपको। कर प्रयोग तो सर्व समाधान, मत हो हैरान। आइए 5 समस्याओं के सार्वकालिक, यहाँ मैंने लिखा है सार्वकालिक समाधान, यूनिवर्सल सॉल्यूशन। सार्वकालिक समाधान, त्रैकालिक समाधान, 5 समस्याओं के सार्वकालिक समाधान। समस्या है 5। सम्यक दर्शन में मोक्ष जाने में, सम्यक दर्शन में 5 प्रॉब्लम्स हैं। अद्भुत, आपको इतनी महिमा आएगी आचार्य कुंद गोस्वामी की, मानो उन्होंने विश्वव्यापी पढ़ लिया हो कि कौन कौन सी प्रॉब्लम से लोग सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे, कहाँ कहाँ अटक रहे हैं। तो उन्होंने एक गाथा में इसका समाधान कर दिया। एक गाथा मैं क्या कितने गुण गाऊँ इस गाथा की। मुझे तो द्वादशांग एक तरफ और ये गाथा एक तरफ। आइए सबसे पहले स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़े। द्रव्य 3 तरह की पर्याय, 3 तरह की पर्याय, एक व्यंजन पर्याय, एक पर्याय सामान, एक असद पर्याय। द्रव्य, गुण और पर्याय। मैंने व्यंजन पर्याय इसलिए रखा कि गुण से स्थूल है व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय गति वाली, मनुष्य गति, 4 गति, तो 4 गति की पर्याय को व्यंजन गति कहते हैं, व्यंजन पर्याय कहते हैं, इसलिए यहाँ रखा हुआ है। द्रव्य कर्म 9 कर्म, 9 कर्म स्थूल है, द्रव्य कर्म सूक्ष्म है। 9 कर्म दिख जाता है आँखों से स्थायी स्थूल रूप से, द्रव्य कर्म दिखता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है द्रव्य कर्म 9 कर्म। शास्त्र पढ़ करके भी ये प्रॉब्लम नहीं मिटती। क्यों नहीं मिटती? इधर देखो, उस बच्चे को छोड़ा नहीं था, उसके चक्कर तो बिल्कुल नहीं सुन पाओगे। एक अक्षर भी मिस करोगे माने मिस कर जाओगे, खेलने दो से। बिल्कुल यहाँ देखो फिर से, द्रव्य कर्म और 9 कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म। कोई बात नहीं, कोई क्यों डरा रहे सब, तो चली जाएगी। द्रव्य कर्म मैं समझाता हूँ। द्रव्य कर्म हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन शास्त्र पढ़ने वाले द्रव्य कर्म से भयभीत रहते हैं। दिखाई नहीं देते किसी को भी, द्रव्य कर्म कोई को दिखाई नहीं देते, 8 कर्म किसी को दिखाई नहीं देते। लेकिन शास्त्र पढ़ने वाले जब जब देखो, जब देखो, जब जब देखो, जब कर्म करी, कर्म को फल, कर्म बन गए होंगे, कर्म को का हो गया, कर्म हमें कल्याण नहीं करने देगा, जो सम्यक दर्शन नहीं करने दे रहा, जो सम्यक ज्ञान नहीं करने दे रहा, जो शिवोपम नहीं बढ़ने दे रहा। हमारे यहाँ सातागोदय है, हमारे सातागोदय कब आएगा? 24 घंटे द्रव्य कर्म का रोना। शास्त्रों में द्रव्य कर्म रोने के लिए नहीं पढ़ाए गए थे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ओनली। ये केवल तुम्हें जानकारी के लिए बताए गए थे। स्वामी जी की भाषा में बोलो, संयोग का ज्ञान कराया है, निमित्त का ज्ञान कराया है। 9 कर्म में संयोग का ज्ञान कराया है और द्रव्य कर्म में निमित्त का ज्ञान कराया है। क्या बोला? 9 कर्म में संयोग का ज्ञान कराया है और द्रव्य कर्म में निमित्त का ज्ञान कराया है। अभी मैं क्या बताऊँ, मैं तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी ऐसे पढ़ाऊंगा तो कम है, कम है। निमित्त का ज्ञान कराया था, कर्ता का ज्ञान नहीं कराया था।
हम कह रहे थे निमित्त का ज्ञान, तुमने कर्ता का ज्ञान मान लिया, इसीलिए तुम 24 घंटे कर्मों को दोष देते हो। क्या बताएं, कर्मों से परेशान है भैया, कर्म पेर रहे, कर्म ही चार गति में ले जा रहे, कर्म ही सुला देते हैं, खूब नींद आ रही है आजकल तो, निद्रा 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 का उदय चल रहा है, बहुत बढ़िया। इसका निषेध करने के लिए समय सारणी में गाथाएं हैं। यदि कर्म ही सुलावे तो प्रकृति ही करे, फिर घर तो और कोई कुछ करे ही नहीं, वो प्रकृति कराएगी, वही वेद कर्म कर देगी, वही खिला पिला देगी, वही भूख प्यास करा देगी, सब काम वही करेगा। तो ये जैन मत नहीं है। फिर से सुन लो, द्रव्य कर्म शिकायत के लिए नहीं मिला, रोने के लिए नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। द्रव्य कर्म नहीं मिला, मैंने द्रव्य कर्म का ज्ञान, केवल निमित्त का ज्ञान कराया। निमित्त होता है अकर्ता, निमित्त होता है निर्दोष। निर्दोष की शिकायत करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है, एक व्यक्ति ने एक पत्थर उठा के सिर में दे मारा, तो किसके निमित्त से सिर फूटा? बोलो, पत्थर। तो लोग जितने भी मिलने आए, क्यों ये कैसे सिर फूट गया? क्या बताएं, जो पत्थर से सिर फूट गया, जो पत्थर से सिर फूट गया। बता भाई, इनकी शिकायत कितनी सच्ची है? अब समझने सोच रहे, पत्थर का उचक के लग गया था। पत्थर किसी ने फेंक के मारा था कि नहीं नहीं, हम नहीं सोचो, एक बार फोड़ के देखो। कर्म विचार ये कौन, भूल मेरी या दिखाई। बिल्कुल ऐसे है निमित्त। द्रव्य कर्म ऐसा निमित्त है। द्रव्य कर्म को जब जब दोष देने की इच्छा हो, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? यदि आपको दर्शन मोहिनी याद आ रहा है तो आपने गलत पढ़ाई की है। लिख लो, गलत पढ़ाई की है। दर्शन मोहिनी तो निमित्त का ज्ञान कराया था, सम्यक दर्शन का कर्ता नहीं है वो। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, मेरी ओर देखने जरा, कुछ बात बदलूंगा मैं। सम्यक दर्शन का कर्ता नहीं है दर्शन मोहिनी। नंबर एक, साहब दर्शन मोहिनी के उपसम से तो उपसम सम्यक होता है कि नहीं? कि दर्शन मोहिनी के उपसम से भी उपसम सम्यक नहीं होता। दर्शन मोहिनी के क्षय से क्षायिक सम्यक नहीं होता। यदि तुम ऐसा मानते हो तो तुम निमित्त कह करके भी उसे कर्ता मान रहे हो, निमित्त कह करके भी उसे उपादान मान रहे हो। निमित्त माने जिसकी याद करने की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन करने बैठो तो ये देखने की जरूरत नहीं है, कहा पता दर्शन मोहिनी को उपसंभाव के नहीं, क्षय उपसंभाव के नहीं, क्षय भाव के नहीं, कभी करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो सब फिर बताया क्यों दर्शन मोहिनी? वो तो इसलिए बताया है कि जब तू आगे बढ़ेगा तो तीन तरह के लोग मिलेंगे, कोई को उपसम होता है, कोई को क्षय उपसम होता है, कोई को क्षायिक होता है। तो तू फौरन कहेगा कि ऐसा क्यों होता है? तीनों ही आत्मा है और तीनों ही आत्मा सम्यक दर्शन का उपाय कर रहे हैं, तीनों ही ध्रुव के आश्रय से कर रहे हैं। तो फिर ऐसा अंतर क्यों हो गया? तब उसका ज्ञान कराने के लिए निमित्त का ज्ञान कराया। उपसम से दर्शन मोहिनी के उपसम से उपसम सम्यक तो नहीं होता, औपसमिक। क्षय उपसम से क्षय उपसमिक नहीं होता। तू आत्मा का अनुभव करता है तो होने योग्य होता है, उसको बताने के लिए निमित्त का ज्ञान। कुछ समझ में आया? कुछ क्या कह रही है? क्यों तुम्हें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्या करे पंडित जी, हमारी तरफ से तो गलती नहीं है, हम तो ध्रुव हैं, हम तो खूब विचार कर रहे, पढ़ रहे, लिख रहे खूब, और हम तो संतुष्ट हैं कि बिल्कुल गायक ही हैं, ध्रुव ही हैं। अब काम कौन को बाकी रहेगा? तो झट याद आई, कौन की? और दर्शन मोहिनी को उपसम नहीं हो रहा, हम क्या करें? यदि आप ऐसा सोचते हो तो आपने कर्णानियों की पढ़ाई सही नहीं की, आपने निमित्त की पढ़ाई सही नहीं की। निमित्त लिख लो, कभी याद करने लायक नहीं, केवल हस्तावलंबन थोड़ा समझाने के लिए, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए है। निमित्तों की याद करने लायक नहीं होते, कोई भी निमित्त याद करने लायक नहीं होता। है समझ में? कोई भी कह रहा हूं, कोई भी निमित्त याद करने लायक नहीं होता। और नहीं तो आप करके बता दो, क्यों व्यापार में घाटा हो गया तो सुबह से सोच के जाते होगे आज असाता बेदनी का उदय होगा तो घाटा होगा, क्या ऐसे सोच के जाते हो? साता बेदनी का उदय होगा तो लाभ होगा, ऐसा सोच के जाते हो? बोलो,
देखो भाई, बच्चे का भविष्य होगा तो दूध पी लेगा, ऐसे सोचते हो? अरे ये चीज़ें याद करने की नहीं होती, 5 संभाए याद करने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। क्या बोल गए? 5 संभाए याद करने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। तो द्रव्य कर्म में कभी आरोपण मत करो, शिकायत मत करो, बिल्कुल मत करो। शिकायत नहीं करो माने दुखी मत हो, इनको याद कर करके। इनमें कोई दम नहीं है। निमित्त माने नथिंग, निमित्त माने तुम पूरा काम करोगे तब इन पर आरोप। मूल में सरल भाषा में कह दिया, क्या कहा? तुम पूरा काम करोगे तो इस पर मात्र आरोप आएगा, चाहे वो देव हो, शास्त्र हो, गुरु हो, कोई हो। तुम काम करोगे, अपना ध्रुव स्वभाव का अनुभव करोगे तो इन पर आरोप आएगा। ध्रुव की विराधना करोगे तो इन पर आरोप आएगा, ये कुछ भी करते नहीं। अभी नौकर, नौकरों के संबंध में भूल पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, एक पहले दिन का चार्ट, पहला ही चार्ट। सबसे ज़्यादा भूल भुलैया, सबसे ज़्यादा भूल भुलैया नौकरों में, क्योंकि ये चारों तरफ दिखाई देते, इतने जम के दिखाई देते हैं कि रेलगाड़ी में बैठ के जो मूंगफली खा रहा था, बर्फी खा रहा था और गिर गई, खाते खाते गिर गई, तो ऐसे देखा था। अच्छा, जो देख रहा हो तो जाके नियत लगी थी, बोलो नहीं होती ऐसा? फौरन लगता है ये देख रहा था ना इसलिए गिर गई, इसकी नियत लग रही थी इसलिए गिर गया, नजर लग गई। आज सुबह सुबह से बिल्ली दिख गई, फला दिख गई, और ये हैं क्या कहलाते हैं अफसगुनी, इनकी शक्ल दिखी बातें समझ लो बस। आप 24 घंटे इन्हें देख देख के परेशान, जबकि ये तो संयोग का ज्ञान मात्र कराया है। और पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि इनकी वैल्यू नथिंग। कैसे वैल्यू नथिंग, उसको बताने के लिए बोल है अबद्ध स्पष्ट। कौन सा बोल है? अबद्ध मन तू कर्मों से बंधा नहीं है। अबद्ध मतलब तू कर्मों से बंधा ही नहीं है, तू वह आत्मा है जो कभी कर्मों से बंधा नहीं है और कोई से भी शरीर को छुआ नहीं। विश्व के समस्त पदार्थों ने तुझे छुआ तक नहीं। दो चीजों में वजन दे रहे हैं, विश्व के सारे पदार्थों ने तुझे छुआ तक नहीं है, तू वह आत्मा है। मैं इधर बना देता हूं वो आत्मा। तो वो आत्मा है जिसे कर्मों ने बांधा ही नहीं। आज तक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बांध सकता नहीं। तुम भगवान आत्मा बंधे ही नहीं। पंडित जी बोले जाओ, हम तो ऐसे अंटी चढ़ा के सुन रहे। क्या है? हमने तो बहुत सुन रखी है। क्या सुन रखी है? 8 कर्म, पेरथ हैं, हेरथ हैं, ऐसे करत हैं, वैसे करत हैं, 4 गति में दुख दियो मन मान, मन मानो दुख दें, काहूते नहीं डरे। हमने तो बहुत पढ़ा है, आपने सही पढ़ा है। उस सारी पढ़ाई के बाद अंतिम पढ़ाई है कि एग्जैम्प्ट, बरी, निर्दोष, 8 कर्मों ने तुझे बांधा नहीं है। कर्णान योग से बोलूं, कर्णान योग में लिखा है कर्म आत्मा से नहीं बंधते। ऐसा तो हो ही सके, द्रव्यान योग में तो हो सके। कर्णान योग कैसे लिखेंगे कि कर्म आत्मा को नहीं बांधते? बोलो भाई, याद है? कार्माण स्कंद, नवीन कार्माण की जो वर्णनाएं होती हैं वो पुराने स्कंदों से आकर के मिलती हैं, जीव से नहीं मिलती। जीव को नहीं बांधती। अनादि काल से अनंत काल तक जीव को कर्मों ने बांधा ही नहीं। खूब प्रश्न किए, अमूर्तिक आत्मा को मूर्तिक सत्ता कैसे बांधती है? खूब प्रश्न किए, न्याय में खूब चर्चा की है इसमें। अमूर्तिक आत्मा को मूर्तिक कर्मों ने बांध कैसे लिया? मूर्तिक शरीर ने छू कैसे लिया? इस पर गुरुदेव बहुत रीझते थे और बहुत प्रयोग करते थे। अड़तौज न थी, अड़तौज न थी, छूता नहीं। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। तू शुद्ध है, तू बोध है, तू ही गुण
पूर्णानंद की खान है। अब जब तुम्हारे हाथ में वही हो, कर प्रयोग हमें नहीं मालूम, कर प्रयोग, जब दो बातें तुम्हारे दिमाग में घूमे, द्रव्य कर्म नौ कर्म, तो फौरन सब हमें समझ में नहीं आई तो मत इतनी तो समझ में आई, छुआ नहीं। छुआ नहीं। बचपन में बच्चे चिढ़ाते थे, ऐसे जीभ चिढ़ाते थे, आँख चिढ़ाते थे, ऐसे ऐसे चिढ़ाते थे, तो अपन रोते रोते घर आ गए, मम्मी। घर के सामने हमारे घर में खिड़की, उनके घर में भी खिड़की, अब जब भी वो देखे बस, अब हम रोने लगे। अब उसका घर तो बंद नहीं किया जा सकता, उनका बच्चा भगाया नहीं जा सकता, खिड़की बंद नहीं की जा सकती, तो मम्मी आखिरी में हमें समझाती, वाने तो ये अंगूठा लगा दो, का तो लग गई, बाकी जीभ तोरे में घुस गई, उसकी जीभ है दिखा दी उसने, तुम इतना जानो कि उसने तुम्हें छुआ ही था। लेकिन नहीं समझते बच्चे, तो ऐसा भी कहते थे, भाई की दिवाली के दिन आँख फूटेगी, अपन खुश। अब वो ऐसे दिखा रहा है अपनी, और हम काय से खुश हो रहे हैं, बेटा दिवाली के दिन आँख टूटेगा। लेकिन असली जवाब ये है कि द्रव्य कर्म से आत्मा अबद्ध है, और इस शरीर ने या कोई भी नौ कर्म ने, कोई भी नौ कर्म ने छुआ ही तो नहीं है। जी हमें दुख दे रहे, रुक जाओ, क्या ये उल्लंघन हो गया? स्वामी ने गाली दी, तुम्हें लग गई, बता दो तुम्हारे 99% प्रॉब्लम इधर ही सॉल्व हो रही है। 99%। आपको एसिड क्यों बनता है? सुन लो सभी लोग, एसिड बनने की बीमारी की मूल जड़ है कि जब दुखी होते हैं तो हंसना बंद, बोलना बंद, डाइल्यूशन बंद। डाइल्यूट मैंने एक दूसरे में घुल मिल जाना। चिल्लाने वाले से भी आप परेशान मत हो, क्यों? अरे उनको चिल्लावे का स्वभाव है। घर में 10 बच्चे हो और कोई बहुत चिल्ला चोट करे तो अम्मा बिल्कुल शांत रही, तो दूसरे की चिल्ला रहे, अरे बाबा स्वभाव ही है, हम परेशान नहीं हो, सब स्वभाव है। अब भाई घर आ जाए काम करेगा, सब कोई टेंशन की बात नहीं, चिल्लाना। ऐसे ही तुम सबके स्वभाव में डाइल्यूट हो जाओ, एसिड मत बनाओ। एसिड बीमारी नहीं है, एसिड बैक्टीरिया से नहीं होता, एसिड दुखी होने से होता है। दुखी होने का मतलब ऐसे जैसे फोड़ा हुए, फोड़ा या लग गई हो चोट, मुंदी चोट समझते हैं, अंदर इधर पैर में, हाथ पर, आपने देखना अस करके वहीं लगेगी। पत्थर भी गिरेगा तो वहीं पे गिरेगा, कोई टकराएगा तो वहीं से टकरा, अरे मर गए। दरवाजा भी टकराएगा तो उसी जगह टकराएगा। मैंने दुखी आदमी को प्रति समय कोई ना कोई निमित्त बनता रहता है। 24 घंटा में एक जरा सा शब्द बोल के गई, काय बैठी हूँ, हमारी किसी कीमत नहीं, काय बैठी, हम चुपचाप बैठ भी नहीं सका। एसिड बनता है फोकट की टेंशन से। जिंदगी में बीमार नहीं होना हो तो ध्रुव को देखो, दुखी मत हो। कोई कछु बोल जाओ, हमसे बोले ही नहीं गो। अब तुम कहो असाता को उदय था, तो असाता को उदय आगे चलो भी गो, हम काहे रोए, हम क्यों रोए, वो तो आगे चला गया ना असाता का उदय। लेकिन हम 24 घंटा घुटते रहते हैं, हमारी इज्जत नहीं है। कब हम कोई टोक जात, कब हम कोई टोक जात, कब हम कोई टोक जात, कब हम कोई बोल जात। मैं फिर खुल्लम गल्ला कह रहा हूँ, एसिड की बीमारी का मूल क्या है? तो फिर हम क्या करें? इसके उपचार 2 हैं, निमित्त और उपादान से। तुम ध्रुव को देख के प्रसन्न रहो और सब जीवों को ध्रुव देखो। अरे बच्चा है, बचपना है, हमारे बच्चे गलती करते हैं तो लोग वहाँ कहते का ये तुम्हारा बच्चा गलती कर रहे हैं। अरे बच्चे ही तो है, बचपना है, ये हंसेंगे खेलेंगे नहीं तो हमारे सामने और क्या करेंगे? यदि 24 घंटा नकली बैठे रहे हमारे सामने तो मर जाए। क्योंकि ये तो गुरु जी हैं, ये तो बहुत बड़े हैं, भैया इनके सामने चुप चुप चुप, अरे हंसो खेलो। बिल्कुल ऐसे समझ लो कि ग्रैंडफादर ज्यादा बोलत हंसत नहीं है, वे चुपचाप बैठ रहे और नाती पोता उसका त्रेत खेलत रहे, हंसत रहे, लड़त रहे, झगड़त रहे, और वो देखत रहे बाबा जी कछु नहीं कहे। अरे बच्चा है, तुमने देखी बंदर के 2 बच्चे कैसे खेलत,
तो बच्चे तो ऐसे ही खेलेंगे, उनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप उनको समय से पहले शांत करोगे तो वे एसेटिक हो जाएंगे। खूब हंसो, खूब खेलो, खूब बोलो, गुणस्थान प्रमाण है सारी बात, हंसो। समझ में आ गया आपको? अब निमित्त की तरफ से कहें, हमेशा अच्छे बोलो। जो व्यक्ति दुखी हो उससे आपकी मलम की जरूरत है, आपके प्रेम की जरूरत है, आपके वात्सल्य की जरूरत है। जो बात अपन ऐसे कह रहे, अब आ रहे हैं तुम इतनी देर से, कब तक चौका उठाएंगी, यही बात धीरे से कह दी। देखो चौका में टाइम हो जाए, जल्दी आ जाओ करो, बस खत्म। नहीं तो तुम चौका उठा लियो, रोटी बना के डाल दो, छुट्टी हो गई। मैंने दृष्टांत दे रहे चौका का, ऐसे हर जगह लगा लो। उलाय में मत दो, उल्टी भाषा मत बोलो, बहुत मधुर भाषा बोलो। ये चिकित्सा है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी जियोनोपैथी में दवाई नहीं है। दवाइयाँ कभी भी संयम ग्रहण नहीं करने देती, लिख लो। दवाइयाँ संवर नहीं करने देती, और हमारी पैथी में तो संवर ही दवाई है। क्या बोल रहा हूँ? जैनोपैथी में संवर ही दवाई है, भाव कर्म का संवर ही दवाई है। प्रेम से बोलो, अच्छी भाषा बोलो, जे समझ लो आप उसकी समाधि करा रहे हो। प्रेम से बोलना माने समाधि कराना, प्रेम से बोलना माने समाधि कराना, चिकित्सा करना है। जब जब आप प्रेम से वार्तालाप करते हो, आत्मीयता से वार्तालाप करते हो, भगवान आत्मा देख के बात करते हो, तब तब उसकी कीमती चिकित्सा कर रहे हो आप। जिंदगी में ध्यान रखना सभी लोग, बिल्कुल बिल्कुल बेटे, तुम्हारी भी हम सुन रहे हैं, बहुत दवाइयाँ पीने पड़ रही, उबालने पड़ रही, पीने पड़ रही। नहीं, छोटी उम्र में ऐसा नहीं होना चाहिए जी। धातुएं क्षय होने लगेंगी ज़्यादा गर्म दवाइयाँ लेने से, ये सूखते चले जाएंगे। ये जी फेफड़े सही करने की विधि कुछ और है। एक आँखी मत रहो, डाइल्यूट रहो, हंसो बोलो खेलो, और फिर भी ध्रुव देखो, और काय के बल पे देखोगे ध्रुव, बंदे ही तो नहीं। सरल दृष्टांत दे रहा हूँ, समझने में मेहनत लगेगी आपको, समझने में मेहनत लगेगी। ये गाथा आपकी मान्यताओं पे वज्रपात करेगी। हमने बहुत बड़ी गलती करी राजे, बहुत बड़ी भयंकर गलती, तो कर्म बंद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, कर्म बंद हुआ कि नहीं हुआ? अब कर्म बंद हुआ, मान लो हुआ, अब दुखी हो गया, नहीं अब दुखी होगी, कर्म कैसे बंधे होंगे, कैसे बंधे होंगे, कैसे बंधे होंगे। गलती 1 मिनट हुई, 1 सेकंड हुई, अब घंटों महीनों, अरे भगवान कैसे हो गएंगे। अब ये एसिड बना रहा है, तो फिर क्या हुआ पंडित जी, सही सही बताओ? बंदे ही नहीं। ऐसे तो स्वच्छंद हो जाएंगे, तो ठीक है तुम एसिडिक हो जाओ। नहीं समझ में आई? यदि तुम्हें स्वच्छंद होने का डर है, टेंशन करना ही तुम्हें लगता है पुरुषार्थ है, तो करो। अरे ध्रुव में प्रसन्न रहने वालों से गलतियां नहीं होंगी, गलतियां तो भवितव्य प्रमाण होंगी। जल्दी बोल गए, गलतियां भवितव्य प्रमाण होंगी, उदय प्रमाण दिखेंगी, निमित्त प्रधान कही जाएंगी। जल्दी जल्दी बोल गए तीनों बात, निमित्त प्रधान कही जाएंगी, उदय प्रमाण दिखेंगी, और भवितव्य प्रमाण गलतियां होंगी। इन्हें तो भगवान नहीं रोक सकता, तुम क्या रोक गए? अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, भेद विज्ञान। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, बन गए। बोलो भाई, बांधे हुए कर्मों की गलतियों की चिंता करना चाहिए कि नहीं? नहीं, इधर से नहीं बोलो, अभी बोलो करना चाहिए कि नहीं? हमारा उत्तर है कभी नहीं। भयंकर से भयंकर गलती हो गई हो, उसकी चिंता नहीं, रोना नहीं, प्रायश्चित करो। प्रायश्चित का मतलब है ज्ञायक अनुभव करो। प्रायश्चित का असली मीनिंग है ज्ञायक अनुभव करना ही प्रायश्चित है। ज्ञायक का मतलब अकर्ता। अभी की भाषा में बोलो, प्रायश्चित मतलब भयंकर से भयंकर अपराध के फल में प्रायश्चित क्या है कि अवध देखो, बंदे ही नहीं, और गजब हो गया, अब आनंद से भर गया हो। इससे क्या होगा? करना नियोग से बोलो, इससे पूर्व में बड़ी सत्ता बांधी होगी तो उसका भी अपकर्षण हो गया। लो, पाप बांधने के बाद इसलिए मत रो, क्योंकि पाप बंध गए तो भोगा नहीं अभी हमें, घट जाएंगे, और रोते 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 बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे।
लो भाई बोलो, भयंकर से भयंकर अपराध होने पर भी वर्तमान युग साक्षी है, वर्तमान युग साक्षी है। रुद्र की उत्पत्ति में रोने नहीं बैठे, गलती तो सबसे बड़ी है, वो रोने नहीं बैठे। रोता कौन है बता दो, कौन रोता है, कौन प्रायश्चित नहीं कर पाता? जो अपने को द्रव्य कर्म और नौ कर्म मानता है। कुछ समझा रहा हूं मैं, 60 साल का और आप ये 20 साल के बच्चा मेरे से बड़े कहलाएंगे। यदि मैं प्रायश्चित लूंगा तो मैं जूनियर हो जाऊंगा और ये सीनियर हो जाएंगे। मैं 20 साल के लड़कों के पैर पड़ूंगा, 60 साल के हो गए। केवल इतनी सी चीज प्रायश्चित नहीं करने देती, प्रतिक्रमण नहीं करने देती। इस आप बार बार पढ़ो, उन मुनिराजों के बारे में पढ़ो। विष्णु कुमार मुनिराज ने प्रायश्चित लिया था और उनसे छोटे मुनियों को सारे जीवन प्रणाम किया, सारे जीवन प्रणाम किया। इतना ही नहीं, आपको पता है जब प्रायश्चित होता है तो क्या होता है? प्रायश्चित में ये होता है कि 8 साल का बालक ने भी दीक्षा ली तो 80 साल के व्यक्ति भी उन्हें प्रणाम करें, मन मुनिराज। क्यों? वे अब जूनियर हो गए। और इसके बाद पता है क्या होता है? सबसे पहले आचार्य परमेष्ठी आहार के लिए निकलती है, फिर उपाध्याय परमेष्ठी विहार करते हैं आहार के लिए, फिर क्रम से जाते, फिर वो 8 साल के बालक मुनिराज आहार के लिए निकलेंगे, तब अब विष्णु कुमार मुनिराज आहार चर्या के लिए जाएंगे। इतना बड़ा प्रायश्चित पूरे जीवन करना है, और इसके बल पर करते रहे, उसी भाव से मोक्ष हो गया। सही बताना, इस बात के लिए मेहनत करना। यदि प्रायश्चित में हमें कहें कि तुम्हारी हमने प्रतीक्षा मैंने ब्रह्मचर्य छेद कर दिया, ब्रह्मचर्य छेद मैंने तुम्हारी गड़बड़ है, अब तुम ब्रह्मचारी नए सिरे से हो गए और पुराने वाले सीनियर हो गए। बस इतनी सी चीज़ हमको ब्रह्मचर्य में प्रायश्चित प्रतिक्रमण नहीं करने देती। हम छिपाते चले जाते हैं, केवल इस 9 कर्म के हाड़ मास की रक्षा करेंगे और अपने ध्रुव को हमेशा के लिए खो देंगे, ध्रुव का भान खो देंगे। इसके बाद बुद्धि विवेक खराब होता चला जाता है, अर्र बर्र बकने लगता है, होश नहीं रहता है, बुद्धि खराब होती चली जाती है, एसिड बढ़ता चला जाता है, दिमाग ठस होता जाता है, पूरा शरीर बिगड़ता जाता है। अब बोलो भाई, आत्मा की रक्षा करना है कि 9 कर्म की? सबसे ज्यादा एसिड बनता है 9 कर्म को देख के, सबसे ज्यादा। ये बहुत खराब, ये बहुत खराब, ये बहुत खराब, ये बहुत खराब। इन पे पैसा है इसलिए ये हंस रहे, हम तो कहीं भी चले जाएंगे। अब जिन पे पैसा नहीं हुए, अब हम तो भैया माइन के भरोसे, और हम पे पैसा हो तो काश हम पे पैसा हो तो। अरे भले आदमी, सर्व समाधान और सार्वकालिक समाधान, क्या लिखा है? त्रैकालिक समाधान है, मेरा है एक आत्म, बस खत्म। काय को पैसा? जिनके पास पैसा है वे दुखी हैं, जो चश्मा लगाए हैं वे सुंदर नहीं हैं, जो चश्मा लगाए हैं वह उनकी कमी बता रही है, उनकी आंखों में कमजोरियां हैं। चश्मा सोने को लगाओ चाहे कछु को लगा लो, महान नहीं हो गए तुम, आंखों की कमजोरी बता रही है। ये दृष्टांत हो, डरना मत, डरना ही चाहिए। अरे पैसा बताता है, कपड़ा बताता है कि इनकी कमजोरियां। क्या कह रहे? पैसा और कपड़ा ये बताता है कि ये कमजोर हैं, महान नहीं हो। महान तो इसमें संतुष्ट होते हैं, महान तो इसमें संतुष्ट होते हैं। अब फैसला करो, तो महान हो या कमजोर, बस अब तुम फैसला करो। कई बार तो ऐसे लोग कर्म मान लेते, जैसे बोल के इन जैसा पैसा हम पे हो, इन जैसी वाणी हमारी हो, इन जैसा क्षेम हमारा हो। ये सबको आसान लगता होगा। कैसा लगता है हिमांशु? ऐसी वक्त कला हमारी होती, ऐसी याददाश्ती हमारी होती, फला हमारा हो तो, ऐसे पैसा हम पे हो तो। बिल्कुल ऐसी बात है जैसे हम किसी का चश्मा देख के, हे भगवान हमारी आँख खराब कब हुई, यहाँ से चश्मा लेने हमें, यहाँ से चश्मा। पंडित साहब ने दृष्टांत दिया था, गरीब घर था, गरीब घर, बच्चे को बुखार आया तो वो उसका मौसमी का रस निकाला, तो दूसरे बच्चे बगल में बैठ जाए, स्वस्थ रस निकाल देख के, अम्मा हम भी रस पिएंगे। नहीं बेटा, इतनी मौसमी है, भैया को बुखार है ना इसलिए उसे दे रहे। तो अम्मा हमें बुखार कभी आएगा? बोले ऐसी बात है। काय के लिए कह रहा हूँ? 9 कर्म को देख करके निदान बंद करना। इन जैसा क्षेम हो जाए, इन जैसी शकल हो जाए, इन जैसी चश्मा हो जाए, ऐसा ही है ये।
ऐसे प्रवचनकार हो जाएं, ऐसे हमारे कपड़ा हो जाएं, ऐसे हमारी पत्नी हो जाए, ऐसे शिष्य हो जाएं, ऐसे गुरुजी हो जाएं। नौ कर्म की चाह तुझे डुबा देती है। आर्त ध्यान, निदान नाम का अर्थ ध्यान है, इसलिए सबसे ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। नौ कर्म, नौ कर्म का अर्थ क्या किया था? नथिंग, ईसत, कुछ दम नहीं। अब दिखते हैं, दिक्कत ये दिखते हैं, इनसे तो यही अच्छी है। क्या मतलब निकला इससे ये अच्छे हैं? इसका मतलब निदान मन। जल्दी बोल गए, क्या कह रहे? इनसे ना, जैसे दृष्टांत दे रहा हूं, खराब दृष्टांत जल्दी समझोगे इसलिए दे रहा हूं खराब दृष्टांत। जैसे अपनी पत्नी 50 चांटे मारती है अपने को और उनकी पत्नी 10 तो फौरन निदान मन क्या होगा? निदान अपनी से तो जी अच्छी, तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में 10 चांटे मारने वाली मिल जाएगी, अब का फायदा हो जाएगा? इज्जत तो नहीं मिली ना। ऐसे समझना, पाप की तुलना में पुण्य की डिमांड करना, नौ कर्म की चाह करना, इतना बड़ा खतरा है। बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। ऐसे ही भोजन मिले, ऐसे ही घी मिले, ऐसी थाली मिले, ऐसी इज्जत से कोई खिलाए तो हम आजीवन रह सकते हैं। कहाँ? अमाइन में आजीवन रह सकते, ऐसी इज्जत से खिलाएगी। इसका मतलब तुम नौ कर्म चाह रहे हो, तुमने ध्रुव नहीं देखा, कब कदम कदम पर कहाँ गलतियां होंगी आपको खबर भी नहीं पड़ेगी। तो बहुत अलर्ट रहना। और इसको जीतने के लिए है अवध और नौ कर्म से अस्पृश्य। आप चाहो तो इन दोनों को इसी में घटा सकते हो। आत्मा को द्रव कर्म ने भी छुआ नहीं है, नौ कर्म ने भी छुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इतना ही फार्मूला यूज करना है। मैं जानता हूँ आप नहीं करोगे, क्योंकि हम इतने हैबिचुअल हैं दौड़ने के, उपयोग के दौड़ने के इतने हैबिचुअल हैं कि हमें दिन भर में याद ही नहीं आती कि हम कब ये सब कर्म बांध रहे हैं। और हम कह रहे थे कितना अच्छा रास्ता है, कर्म बंधे ही नहीं, छुआ ही नहीं। 8 कर्म की 9 कंप्लेंट। ठीक, चल। इसके बाद आई व्यंजन पर्याय, गति। 4 गति में जा करके भैया नारकी हो गए, त्रियंश हो गए, ढोर बन गए, मनुष्य बन गए, अरे देव बन गए, देव। ऐसे 4 गति रूप व्यंजन पर्याय। इसका समाधान, नरक जाने से डर क्यों लगता है आपको? स्वर्ग जाने में खुशी क्यों होती है? सोच जरा अपने हाथ रख करके। क्यों? क्योंकि हमें लगता है अमुक पर्याय अच्छी है और अमुक पर्याय खराब है, हम ढोर बन जाएंगे, हम नारकी बन जाएंगे। तो उसका उत्तर है अनन्य। आत्मा आत्मा ही रहा। आत्मा अनन्य है, माना अन्य अन्य नहीं हुआ। आज भी आदमी मनुष्य नहीं बन गए तो आत्मा मनुष्य नहीं बन गई। और मर करके नरक में जाओगे तो अभी नारकी नहीं बनोगे, और त्रियंश में जाके ढोर नहीं बनोगे, और स्वर्ग में जाके देव नहीं बनोगे, उधर भी आत्मा ही रहोगे। इसलिए नरक का डर मत करो, शांति से नरक जाओ, ये नहीं कह रहे। नरक का भय मत करो। अनंत बार नरक में गए तब का बिगड़ो, और स्वर्ग में गए तो हम का बनो। कौन को ऐसे खुश हो जा भैया तुम्हें नरक में जाने हो, जाएंगे चले जाए, हम काय के बल पे कह रहे हैं चले जाएंगे। तो इसको कहते हैं अनन्य, इसको बोलते हैं अनन्य। अन्य अन्य नहीं है, आत्मा कभी अन्य रूप नहीं हुआ। समझ में आ गई सबको? एक अंतिम बात, सिद्धालय जाने की भी उमंग नहीं है, क्योंकि सिद्धालय में भी यही हूँ, सिद्धालय में भी ऐसे ही रहने वाला हूँ, सिद्धालय में भी कुछ नहीं बढ़ता। पंडित साहब की भाषा में बोलो बढ़िया, 4 गति में नहीं घटता नहीं बढ़ता, ये है वो अनन्य। अनन्य घटता ही नहीं है, बढ़ता ही नहीं। क्यों? तो मोक्ष जाने की जल्दी नहीं जा, नहीं जल्दी करो मोक्ष चले जाओ, काहे के लाए जल्दी कहा चले जाओ, वहाँ बढ़ जाएगा। अरे यहाँ कब तक रहोगे? तो यहाँ घट जाओगा। ओहो, जो यही ध्रुव का ध्यान लगाते हैं, अनुभव करते हैं, प्रतीति करते हैं, आनंद करते हैं,
उनका समय से मोक्ष होता है, परंतु मोक्ष में आनंद होता क्यों? कि सारा आनंद तो यही था, तो वो तो मैं अभी हूँ, मैं अपना आनंद पूरा कर रहा हूँ, यही आनंद कर रहा हूँ, और हम तो जैसा सुख भोग रहा हूँ। हैं? दिमाग खराब है, अब जी करना नहीं वाले ऐसे बोलेंगे, क्या चार घातीय कर्मों का अभाव होगा? अरे अरे चार घातीय कर्म के अभाव में भी अनंत भगवान केवल इसी का अनुभव करते हैं। और सिद्धालय में भी कितनी हिम्मत की गाथा लिखी होगी है, जो दो पंक्तियां, जो निगोद में सोई मुझ में, कितनी हिम्मत से लिखी होंगी दो पंक्तियां, पुरानी हैं, उस जमाने की हैं जहाँ कोई पढ़ते ही नहीं था, स्वाध्याय नहीं कर रहा था, इतनी बातें चढ़ती नहीं थी, स्वाध्याय इतनी नहीं, और फिर भी लिखने वाले ने कैसे दो लाइन लिखी होंगी, जिसको पंडित साहब ने ट्रांसलेशन किया, बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, यह प्रतिबिंब मेरा। आप समझते हो? प्रतिबिंब कमजोर को कहती है, क्या कहेगा, समझ में आएगा? जो अनंत भगवान को प्रतिबिंब कह रहे हैं, और प्रतिबिंब कमजोर को कहते हैं, उल्टा नहीं लेना, ध्यान रखना। अपनी महिमा बताने के लिए कह रहे हैं, अपनी महिमा बताने के लिए, उनकी महिमा बताने के लिए नहीं कह रहे। कितनी महिमा आई होगी जब ये ताकत से आप लिख पाओगे, ये प्रतिबिंब मेरा है। दर्पण में हमारा चेहरा झलकता है, तो बताओ दर्पण के चेहरे की क्या कीमत है? ओहो, आप क्या कह रहे, समझ में आ गया? अनंत सिद्ध भगवान को क्या कह रहे, समझ में आया कुछ? अपनी महिमा से भरे हुए, क्यों, क्या होगा? समझ में आ गया? बिंब से प्रतिबिंब की महिमा आती है, यदि बिंब नहीं होता तो प्रतिबिंब कैसे होता? हाँ, अब आनंद समझ आया? ऐसे आनंद से भरो, एसिड ना खत्म हो तो कह दिए। हम यही देख रहे हैं, जो कोई एसिड बन रहा है बहुत दुखी, हंसत नहीं, बोलत नहीं, डाइल्यूट नहीं होता, खिलत नहीं, और फिर अकेले में बैठे बैठे नौकरम दिखत, सब खराब है, सब खराब है, दुनिया खराब है, जी खराब है, मैं खराब, कहाँ करें, भुगत रहे करा है। ध्रुव की चर्चा मत सुनो, ध्रुव अनुभव करो। ध्रुव की चर्चा इलाज नहीं है, ध्रुव का अनुभव ही इलाज है। चलूं आगे, तो व्यंजन पर्याय में सिद्धालय में जाने की उतावल नहीं है, चार गति से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु तो पूरा ही है। विपाक विषय धर्म ध्यान में बहुत बढ़िया, समस्त कर्मों का विपाक कर्मों में होता है, मेरे ध्रुव में तो कुछ घटता बढ़ता है ही नहीं। तुम तो विपाक विषय धर्म ध्यान कह रहे, हम तो कह रहे कर्मों के अभाव का ध्यान। कर्मों के सद्भाव में भी कर्मों के अभाव जैसे आनंद का नाम है विपाक विषय। क्या कह रहे? हाँ, कर्म के उदय के सद्भाव में भी कर्म का अभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने मुझे छुआ ही नहीं, छुआ ही नहीं। जब तो मजा ही आएगा। अभी अपन ऐसे तुमने कहा कहते हैं मवासाता को मैं पाप को है, चुप, छुआ ही क्या? हाँ, ये धर्म ध्यान ही है, कहते रहे धर्म ध्यान इसी का ही नाम है। धर्मी का ध्यान सो धर्म ध्यान। और चार पे गए आरोप, आज्ञा विषय पे, विपाक विषय पे, अपाय विषय पे, संस्थान विषय पे तो आरोप गया है। वास्तव में धर्मी का ध्यान ही चार प्रकार का धर्म ध्यान कहा जाता है। खरेखर चार ध्यान नहीं है। उसमें क्या लिखा है मोक्ष अधिकार में? विपाक विषय नाम के धर्म ध्यान से क्या हुई बुद्धि? अंध हुई है बुद्धि, ऐसा लिखा है मोक्ष अधिकार में। अंध हुई है बुद्धि, कौन से ध्यान से? विपाक विषय धर्म ध्यान से अंध हुई है जिनकी बुद्धि, ऐसा लिखा है, पढ़ लेना। चलो अब अपन इससे आगे चलें, दो फार्मूले लगा लेना अच्छे तरह से। अभी तीसरा फार्मूला है गुण। जिन्हें ध्यान करना हो उन्हें तीसरी प्रॉब्लम आती है, गुण का चिंतन करो, 47 शक्ति का चिंतन करो, आनंद शक्तियाँ अपने में, इन्हें ऐसा लगा था जैसे जा तो रही आत्मा और जा में अनंत गुण। आत्मा ऐसी नहीं है।
देख देख कितनी सारे गुण, देख कितने सारे गुण, अनंत गुण, अनंत शक्ति। ओ ये झुंझुना बजा रहे थे उस झुंझुने को शांत करने के लिए, अनंत गुण अनंत शक्तियों के विचार के आनंद को खत्म करने के लिए, दुख को, आनंद माने दुख, खूब गुणों का विचार कर रहे, 47 शक्ति का विचार कर रहे। ढोल गुण का वर्णन तो गुणी की महिमा के लिए बताया था, विशेषण से तो विशेष की महिमा बताई थी, तो भूल गया विशेष से, वो विशेष तो ध्रुव था। तो एक काम करो, गुण चिंतन पे वजन मत डालो, विचारना पे वजन मत डालो। जितने ज़्यादा विचार करेंगे अनुभव उतनी जल्दी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा विचार करो, ज़्यादा से ज़्यादा सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपने नाम कर वो क्या नाम मन वर्गणा है ना, मनोवर्गणा, आप उनके अधीन होते हुए कर्म बंध को प्राप्त हो गए। अब जब जब तुम चिंतन नहीं कर पाओगे रोओगे, और जब चिंतन कर लोगे तो हंसोगे, तो तुम्हारी गलती है। तो फिर क्या करें? आत्मा विशेष नहीं अविशेष है। अविशेष का मतलब है जिन्हें आनंद लेना हो वे अविशेष देखें। अविशेष देखें माने विशेष नहीं देखें, विशेष नहीं देखें माने हैं ऐसा देखें, बस बची हो गया सामान, है बस, हैं बस, हैं बस। दृष्टांत दे दे रहे जल्दी जल्दी। बता भाई, पुत्र को अपने पिता का स्मरण करने मात्र से आनंद आता है, तो ऐसा क्या स्मरण करता है जिससे आनंद आता है? बोलो भाई। अरे पिताजी गोरे रंग के हैं, ऐसा आनंद आता है। पिताजी की 2 आंखें हैं, झाको आनंद आता है। 2 कान को आनंद आता है। बताओ काय का आनंद आता है उसे? पिताजी हैं बस, हैं बस। विचारना का आनंद नहीं लेते, ऐसे ही मैं हूँ बस, हूँ सदा ही है, न होता है न जिसमें कुछ भी हो। हाँ आनंद करो। दवाई लिखो, दवाई। कोई ने कछु कही, हम तो ध्रुव अप्रभावी ध्रुव। शरीर में बीमारी भाई, हम तो अप्रभावी ध्रुव। भूख लग रही, हम तो अप्रभावी ध्रुव। और कोई ने हमें रोटी खिला दी बढ़िया, खूब खाए पिए, पेट में मजा आ, अप्रभावी ध्रुव। बिल्कुल ध्रुव ही ध्रुव के गीत गाओ, हर लाइन पे से ध्रुव ध्रुव ध्रुव। मैंने कल कहा था चिट्ठी लिखो, हम मोक्ष जा रहे हैं, लिखो। भगवान को चिट्ठी लिखो, ऐसे लिखो जैसे आप अपने पिताजी को लिख रहे हो, अपने भाई को लिख रहे हो। भगवान कौन है हमारे? कौन है? व्यवहार पे कहो तो ऐसे कह लो, साथी सारे जगह में हमारे साथी हैं, साथी हैं। निगोद में संगे खेलते वे पहले निकल के चलेंगे, भाई इतनी सी बात है, हम आनंद से बात करो। एक दूसरे को देख के भावी से देखो, स्थापना करो, आत्मा की स्थापना करो। क्या कह रहे हैं? आत्मा की स्थापना करो, चिट्ठी लिखो, खूब उछलो। तो गुण का मतलब अविशेष, अविशेष मैंने समझ गए होंगे सब। वस्तु तो ये इसकी एक विशेषता का नाम पीलापन, इसका एक नाम सोने का, एक नाम वजन भारी, एक विशेषता उसकी सुगंध, एक उसकी स्पर्श। तो सोना तो यही है ना। ऐसे आत्मा तो आत्मा है, विशेष से देखो तो विशेषताएं दिखाई देती हैं, और विशेष से नहीं देखो तो भी मेरी विशेषता खत्म नहीं होती है। जल्दी कह गए हम, विशेष के चिंतन से विशेषता सुरक्षित नहीं होती। जल्दी बोले, बोलो आशीष बोलो। विशेष के चिंतन से विशेष सुरक्षित नहीं होता। मैं तो अविशेष सुरक्षित ही हूँ, एक शक्ति नहीं घटती। कई बार लोग ऐसे पूछते हैं, पंडित जी आत्मा में कैसे गुण हैं? ज्ञान तो हमें समझ में आ जाए, दर्शन समझ में आ जाए, श्रद्धा चार्य समझ में आ, लेकिन आत्मा में ऐसे कैसे गुण है, कहाँ हैं? समझ में आए तो अनुभव हो। कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो उनके लिए है अविशेष। तुम्हें नहीं समझ में आ जाए तो भी है, क्यों? क्योंकि जानकारी से अविशेष नहीं होना है, और चिंतन करने से अविशेष नहीं होना है। राज कुमार जी ने भजन लिखा बढ़िया, तू माने या भी ना माने, परमात्मा पना छल न होगा। कम नहीं होगा, चिंता क्यों कर रहे हो? तो इतना ही जानते से आनंद शुरू हो गया। अब पर्याय सामान्य,
सामान्य, ये नियत है, पर्याय नियत है। पर्याय नियत नहीं है, पर्याय अनियत है, और तेरा भगवान नियत है। नियत माने जैसा है वैसा ही है, जैसा है वैसा ही है, जैसा है वैसा ही है, जैसा है वैसा ही है। पर्याय बदलती है, तू नहीं बदलता, पर्याय बदलती है, तू नहीं बदलता, पर्याय बदलती है, तू नहीं बदलता। इतने में अनंत आनंद। ये भैया असाता को उदय आगा, हाँ तो पर्याय बदलेगी, हम थोड़ी बदलेंगे, ये केवल ज्ञान होगा, ये तो जो थोड़ी बदलो। समझ गए? थोड़ा समझाने के लिए कोशिश करते हैं। नियत में कम ज्ञान और पूर्ण ज्ञान माने केवल ज्ञान का फर्क पड़ रहा है? तो तुम क्या कह रहे हैं हम सम्यक दृष्टि हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए। जो कह रहे हम सम्यक दृष्टि हो गया, मिथ्या दृष्टि। क्योंकि भले आदमी सम्यक दर्शन होने पर भी ये तो नियत ही रहा, ये नहीं बढ़ गया है, इसलिए सम्यक दर्शन का आनंद करने वाली मिथ्या दृष्टि। सम्यक दर्शन का आनंद होता है कि नहीं? अरे आत्मा के आनंद का नाम सम्यक दर्शन है। पंडित जी हमें सम्यक दर्शन करा दो, हमके नहीं होएगा। काहे नहीं होएगा? कि तुम सम्यक दर्शन के आनंद करने के लिए सम्यक दर्शन करना चाहते हो। मैं आत्मा हो इस सत्ता का आनंद नहीं कर रही। कोई समझ में आ रही क्या कहा? मैं आत्मा हूं इस सत्ता के आनंद का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन इसलिए करना है कि सम्यक दर्शन का आनंद हो जाए, इसके लिए सम्यक दर्शन नहीं होता। अब सही बताना क्यों चाहते हो सम्यक दर्शन, बोलो भाई। पंडित जी एक बार हो ही जाए, एक बार हो जाए, एक बार हो जाए, एक बार हो जाए। क्या हो जाए? कई लोग अभी पूछते पंडित सम्यक दर्शन में होत का है? तुम पूछ रहे थे सम्यक दर्शन कैसे होत, कहाँ होत, कहाँ होत? सरल दृष्टांत दे दूं, समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं समझोगे मुझे पता है, समझ जाओ तो समझा दे। बहुत ही सरल दृष्टांत। सम्यक दर्शन में कछु होता ही नहीं है, केवल है को विश्वास। अभी तो सरल उत्तर है। क्यों? शक्कर का विश्वास करेंगे तब शक्कर मीठी होगी। तुम विश्वास करो चाहे मत करो, शक्कर तो मीठी है, तुम विश्वास कर लो तो सम्यक दर्शन हो गया। नहीं कर रहे सब मिथ्या दर्शन हो गया। इतना सरल काम। अब इतना सरल काम भी तुम पूछ रहे, नहीं नहीं आप बताओ आपको कैसे होती है, उन्हें कैसे होती है, तो सही सच्ची सच्ची बताओ सम्यक दर्शन। एक पत्नी ने, मैं दृष्टांत लंबा नहीं दूंगा इसे शॉर्ट में, एक पत्नी ने पति को मरा हुआ मान लिया तो विधवा हो गई। मरा हुआ मान लिया उसने, मान ही तो लिया उसने, और पति तो जिंदा ही था। सो इसने पति को मरा हुआ मान लिया। सो समाज आ गई, लकड़ी ले आए, बांस ले आए, और जब उठाओ सुबह तो जिंदा थी। तो अब हम आपसे पूछ रहे इसको सुहागन होने के लिए कितने घंटे लगेंगे बताओ? इसके आंसू पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? अरे बोलो। इसका नाम है इदानीम, इसी के नाम है इदानीम। तत्क्षण अब टिकी लगी नहीं तो अभी स्वागन हो गई। सिंदूर हटा लिया था, अब सिंदूर की कमी नहीं दिख रही, पति जिंदा है। बताओ पति का है पना स्वीकार करते से कितने सुख हो गए इसे। अरे अच्छी रही, जिंदा हो गए। जिंदा हो गए कि जिंदा? ऐसे तुम कहते हो अच्छी रही आत्मा मिल गई, मिल गई। ध्यान में आत्मा मिलत है, मिलत ध्यान में आत्मा मिलत है बस। अब पति तो था ही, तूने नहीं माना था, सब विधवा हो गई, तू नहीं माना था सदवा हो गई। इसे कितने सुख मिलेंगे? अब सारी जिंदगी गहने मिलेंगे, सारी जिंदगी पिकनिक मिलेगी, सारी जिंदगी तीर्थ यात्रा मिलेगी। कैंसर होगा तो बाकी इलाज जो ही कराएगा, पूरे सुख हो गए, पूरे सुख। ऐसे ही जिसने आत्मा को जाना उसे सारा सुख तत्काल हो गया, तत्काल। अब सम्यक दर्शन अपने आप होगा, सम्यक ज्ञान अपने आप होगा, सम्यक चैत्य अपने आप, वाणीव्रत अपने आप, केवल ज्ञान अपने आप, महाव्रत अपने आप, सब। जैसे पति को स्वीकार करते सही उसकी सारी सुख। बताओ बच्चे की फीस कौन देगा? है तो सही है। बच्चा के जूता फट गए तो है तो जी, समय से कर दी जाने है तो।
एक है में कितना समाधान है इसका, ऐसे एक है में कितना समाधान है। आनंद करो, चले। तो ये पर्याय सामान्य में नियत देखो, नियत है ये। अब अशुद्ध, इसका बहुत जरूरी जवाब दिया है, असंयुक्त। तुम लोगों को इसकी प्रॉब्लम बहुत है। 5 प्रॉब्लम से छठी हो तो मुझे बता देना, छठी प्रॉब्लम कोई ला के दिखा देना, इन 5 के सिवाय कोई छठी हुए तो। सबसे बढ़िया गाथा है 14वें नंबर की गाथा सहज लिखी गई, और फिर इतने आनंद में झूल गए आचार्य कंकु स्वामी की अगली गाथा में लिखी कि यही द्वादशांक का सार है। जो पश्यति अपाणम सो पश्यति शासनम सब्बम, जी शासनम सब्बम, पूरा शासन देख रहा है। बहुत कम होता है अपनी महिमा कर रहे, अपनी गाथा लिखी हुई, अपनी नहीं है, अपनी वस्तु इतनी जोरदार है। तो असंयुक्त में क्या कहना है? बोलो भाई गर्म पानी हो गया तो पी सकते हो कि नहीं? बोलो पीने का पानी गर्म हो गया तो तुम्हें कोई टेंशन है कि नहीं? तुम प्यासे आए, भयंकर गर्मी में प्यासे आए, भैया पानी पीना है, ये भैया उबलो पानी रखो, चल एक राहत मिलेगी, पानी है। क्यों शांति है? इतना उबला हुआ पानी में भी, इतना गर्म पानी में शांति क्यों है? क्योंकि उस समय असंयुक्त पानी प्लस अग्नि उष्णता, ये दोनों अलग अलग हैं। उस समय संयुक्त दिखने पर भी, गर्म पानी दिखने पर भी गर्मी अलग है और पानी अलग है उसी समय। इसीलिए तुम कह रहे चलो कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की। गर्म पानी देखने पर भी चिंता की बात नहीं है, गर्मी चली जाएगी और पानी रह जाएगा। गर्मी, फिर से सुनो अच्छी तरह से, गर्मी और पानी एक संग दिखाई देने पर भी न्यारे न्यारे हैं। अग्नि की उष्णता चली जाएगी और पानी की शीतलता रह जाएगी। इसी विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। ऐसे ही एक क्रोध दिखाई दे रहा है, क्रोधी आत्मा दिखाई दे रहा है, गर्म पानी माने क्रोधी आत्मा दिखाई दे रहा है, रागी आत्मा दिखाई दे रहा है, पापी आत्मा दिखाई दे रहा है, मोही आत्मा दिखाई दे रहा है, और देखते से सम्यक दर्शन। सुनो, मुझे पता तुम नहीं समझ आई, तुम्हें जो लगा मुँह पतलो हो तब तो सम्यक दर्शन हो। राग थोड़ा कमजोर हो जाए, थोड़े स्वभाव हो जाए, थोड़ा अशुभ हट जाए, क्या तीव्र का सामने सम्यक दर्शन हो सके? तुम सभी पूछने पाको जवाब दो, तीन कसाई में हो सके? झट ऐसा लगे ऐसे कैसे हो जाए, ऐसे कैसे हो जाए। अब जी उसको उपचार का बल है, ये निमित्त का बल है उसे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, लई जवान तलवार से देना है, ऐसे नहीं हो जाए। बहुत मेहनत करने पड़त, बहुत पुरुषार्थ करने पड़त, बहुत पुरुषार्थ। ठीक है, वो भी उपदेश में सुनाया आपने, मैंने भी सुना है। लेकिन भैया फिर कह रहा हूँ, गर्म पानी में पानी अलग है, अग्नि अलग है। इसी का नाम है असंयुक्त। संयुक्त माने गर्म पानी, संयुक्त माने गर्म पानी, और असंयुक्त माने उसी समय। स्वामी जी की भाषा में बोलो, ज्ञान અને રાગ जुदा છે। ज्ञान और राग जुदा है। ज्ञान ने विकार अर्थो ज नहीं, और विकार ने ज्ञान अर्थो ज नहीं। ज्ञान की सत्ता का अनुभव कर, राग की सत्ता का अनुभव मत कर। सही में समझ में आ जाए ना तो आज से ही नाचोगे। बताओ इसमें से कौन कौन खराब है, खड़े हो जाओ। हट, झूठ नहीं बोल, सच्ची बोलो। थोड़ी देर अनुराग की तरफ देख के बोलो, इसकी तरफ अनुभव की तरफ देख के ऐसे बोलो, अरे अपन तो पागल थे, इतना बढ़ गया पानी। अरे कितना गजब है अपन। अभी तक सबको, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, स्वामी ऐसा नहीं है मैंने तुम्हारी बुराई नहीं सुनी, कि पंडित जी के बारे में नहीं सुनी, कि फला के बारे में नहीं सुनी, कि दुनिया के बारे में नहीं सुनी, कि डॉक्टर साहब के बारे में नहीं सुनी, स्वामी जी के बारे में सब सुना। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा ही है, मैं आनंद करूँगा। यार इतनी अच्छी बात है, भैया हम कहाँ गंदे लोग होंगे कि गंदगी इकट्ठी करके धर। कहा तुम बता, तुम बता, तुम बता, हमें तो सब पता है, हमने सुनी थी, हमें चुपके से कान में कह गए थे भी। ढोर गधा है ना, क्या कहेंगे, लेटरिन इकट्ठी कर ली तूने। बोले ऐसी गंदी भाषा कहता हूँ, हट, मेरे पास कोई बुराई नहीं कर सकता।
सब डरते हैं मेरे से, क्योंकि वो बुराई टिक नहीं सकती भाई साहब। मैं क्यों नहीं करता हूँ उसका कारण बता रहा हूँ। जो इस तरह की नीति रखते हैं उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होता, नहीं होगा, नहीं होगा। रो लो बैठ कर, सबके दोष इकट्ठे कर लो दिमाग में, ठांस लो अच्छे, ठांस कूट कूट के जे बुरे बेबुरे, जे बुरे बेबुरे। कोई बुरा नहीं है भाई साहब, असंयुक्त से देखने की आदत डालो। और नहीं तो तुम एक काम करो, दुनिया में एक भी निर्दोष आदमी लाके दिखा दे, लाके दिखा दे, लेकिन जिन्हें गंदगी की आदत है वे ऐसे इकट्ठी करते हैं। और इसीलिए ब्रह्मचारी या कोई भी व्यक्ति, नाम ब्रह्मचारी का कोई भी, सब दुनिया देख रही भैया, कहीं कछु नहीं है। सब पंडित देख रहे, सब त्यागी देख रहे, कहीं कछु नहीं है। पंडित साहब इसका क्या जवाब देते थे? कहीं हमाओ कछु नहीं है। हमने भी सारी दुनिया सब जगह देखो छान, सब जगह देखे छान, हमारा भगवान हमारे में कहीं नहीं है, शास्त्रों में भी नहीं है कछु। हाँ, हमारे भगवान कहीं नहीं है। आगे समझ में आ गया कुछ? बुराइयां हमने सबकी सुनी है, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं सुनी और मैंने उसी समय समाधान किया। नहीं बेटे ऐसा है, हमें जरा में आ जाती है जानकारी, सब ऐसे दुख दे रहे, मैं दुख दे ही नहीं सकता। दो तरह की स्वतंत्रता को हुई है क्या? दुखी होने की आदत मत रखो, प्रतिज्ञा करो दुखी नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, बस खत्म कर। समझ में आ गया कुछ? दिनचर्या पंडित साहब ने बताई थी, सबने सुना होगा। बहनश्री को पूछा आपकी दिनचर्या क्या है, तो उन्होंने एक ही बात बताई। दिनचर्या के नाम पे ये नहीं पता हम 4 बजे उठा, फिर ऐसा करा, फिर जो करा, ये तो मुर्दा की चर्या है, हमारी थोड़ी है। तो पंडित साहब ने समझे दिखाया वो कि हमारी एक आनंद की ही चर्या है बस। तो हमने क्या, हम समझे नहीं जी का लिखी आनंद की चर्या। तो पंडित साहब ने समझाया, पूजा करते समय भी आत्मा का आनंद, स्वाध्याय सुनते समय भी आत्मा का आनंद, भोजन करते समय भी आत्मा का आनंद। आत्मा का आनंद माने मैं अभोक्ता हूँ, दूसरों को खूब काम करके दिखा रहे, खूब काम कर रहे दूसरों को, अकर्ता को आनंद। अभी मूर्ख लोग ऐसे सोच रहे हम कछु काम नहीं करें, थोड़ो आनंद कर लें। ये मूर्ख हैं, हम कछु काम नहीं करें, एक आध दिन छोड़ दो हम सम्यक दर्शन कर लें, 1 महीना छोड़ दो हम खूब पढ़ लें, खूब आत्मा देख लें। बिल्कुल मिथ्यात्व नंबर 1। क्या कह रहे हैं? फुर्सत निकाल के सम्यक दर्शन नहीं होता और काम रोक के सम्यक दर्शन नहीं होता। साफ साफ शब्दों में कह रहे, काम करते समय अकर्ता का वेदन ही आत्मा का आनंद है। हमने तो आनंद की प्रतिज्ञा करी है। बोलते समय अबोलता, अवक्ता, जिस समय देह दिख रही है उसी समय विभक्त दिख रही है, जिस समय कर्मों की चर्चा चल रही है उसी समय मुस्कुरा रहे हैं। कैसे मुस्कुरा रहे हैं? कोई कर्म मुझको छुआ नहीं। अब बोलो कौन सी कर्म की बात कर रहे हैं? तुम लोग प्रवचन करने जाओगे, जो लोग सुन लो, इन फार्मूले के बल पे प्रवचन करा। पहले अवध स्पष्ट कह दियो, फिर पढ़ाओ जी। हम जहाँ में खराब भाषा में कह रहे, खराब भाषा, एक कमरा होता है, कमरा, एक कमरा, पहले तो हमारे 400 से घसीट के जामे लिया था और फिर पेड़ के खूब मारल भाई पीटक, और फिर केत एक खिड़की है, अवध स्पष्ट और छुट्टी। बेचारे समझ में कछु नहीं आया, कोई समझ नहीं आई मेरी दस्ता। अरे सबसे पहले ये दिखा तेरा त्रिकालिक स्वभाव है। सुन भाई, अब हम कर्म बंद की चर्चा इसलिए करते कि तू अपने में लापरवाह है। तू यदि लापरवाह नहीं हो तो हमें कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना है। इन 5 बोलों ने इसको सिद्ध किया है। बता तुम्हारी आत्मा में कुछ घट गया हो, बढ़ गया हो तो कर्मों की वजह से, विकारी पर्याय की वजह से, कहीं से हुआ। ये 5 प्रॉब्लम थी, अपने समाधान कर लिया इसमें से। धन्य आचार्य कुमकुम स्वामी, आप कल्पना नहीं कर सकते, नाराज मत होना, मुझे द्वादशांग का बहुत आदर है, लेकिन इस गाथा को नहीं पढ़ते, नहीं समझते, और 6 ठंडा कम पढ़ लेते या और चीज़ें पढ़ लेते, इसको नहीं समझते तो सिवाय भारी होने के कुछ नहीं। मैंने भी पंच परावर्तन पढ़ाया है और लोगों ने भी पढ़ाया है। सुनाने वाला खुद कहता है मैंने ऐसे सुनाओ, रो पड़ी समाज, सबकी आंखों में आंसू आ गए, सब बेचारे ऐसे हो गए।
रास्ता तो बता ही नहीं तुमने। दुखी हो गए, हम कुछ कर नहीं सका, अनादि से बहुत करो, अब कर नहीं सकते कैसे, भूखा तो रहे तो रो रहे। मैंने अभी पंच परावर्तन चलाया, सुनना है आपको? सुनना है कि नहीं सुनना है? बोलो। सुना चुका हूँ पहले, यदि याद हो तो नहीं सुनाता हूँ। बहुत ही सरल, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। हमारी तो वही दीजिएगा। अनंत द्रव्य परावर्तन हुए, लेकिन मेरा द्रव्य अपरिवर्तित है। बस एक परावर्तन खत्म। और जो इसमें संतुष्ट होते हैं, जो इसमें संतुष्ट होते हैं, उनका पंच परावर्तन में द्रव्य परावर्तन खत्म, निपटने वाले। अब बाकी तो तुम लगा लोगे। क्षेत्र परावर्तन अनंत हुए, लेकिन स्व क्षेत्र सुरक्षित। ऐसा जानने के बाद क्षेत्र की चिंता नहीं रही, क्षेत्र परावर्तन की चिंता नहीं, तो क्षेत्र परावर्तन खत्म। पर काल के पर परावर्तन बहुत हुए, काल परावर्तन, लेकिन स्वयं काल अनादि अनंत, अनादि अनंत ज्यों का त्यों रहा। आनंद आ गया, आनंद आ गया तो काल परावर्तन खत्म। ना चौथे काल की चिंता, ना पांचवें काल की चिंता, ना चौथे की वांछा, ना पांचवें की उपेक्षा, छठे काल की कोई टेंशन नहीं। आ जाओ, अनंत बार छठे निकल गए, हम का बिगाड़ेगा को? नहीं घटता नहीं बढ़ता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। देखो आगे और बोलो। भव, अनंत भव बीत गए, ये भवातीत ही है। भव बीतने पर भी भवातीत अनन्य है, इसलिए आनंद आ गया। तो पंच परावर्तन में भव परावर्तन साफ। और अब भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव अनंत अनंत बार हो गए। तो अभी स्वभाव, भगवान बनने का स्वभाव, प्रभुता का स्वभाव ज्यों का त्यों है। तो भाव परावर्तन खत्म। न मुझे शुभ भाव की जरूरत है और ना शुभ भाव से डर है। अनंत बार बीत गए, हम अब का बिगाड़ गए शुभ भाव, और शुभ भाव का क्यों करूं, मेरे को क्या बढ़ता है शुभ भाव में। ऐसा जानने वाले को शुभाशुभ भाव का अभाव हो गया, शुभ भाव परावर्तन भी खत्म हो गया। पंच परावर्तन इत्यलम, इत्यलम विरम अपरेण अकार्य कोलाहलन किम, विरम अपरेण अकार्य कोलाहलन किम। हम बैठे अपनी मौन सो, कट जाता हूँ कहते रहो। हाँ बेटा, प्रवचन पूरे कर दिए तुम्हारे कहने से। निज निधि निज